तो आज फिर से हम लोग WBC के बारे में बात करने वाले हैं। हम लोग को पता है WBC का दूसरा नाम क्या है। WBC इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट का मतलब वाइट सेल्स, ठीक है। ल्यूको का मतलब वाइट और साइट्स का मतलब सेल्स। अब मुझे WBC पढ़ना था तो मैंने सोचा कि कुछ थोड़ा प्रैक्टिकल करते हैं। मैंने लिया एक बीकर, ठीक है। बीकर के अंदर मैंने थोड़ा ब्लड लिया, ठीक है। ये ब्लड के अंदर मुझे पता है रेड ब्लड सेल है, वाइट ब्लड सेल है और दूसरे सेल्स हैं। तो मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे WBC पढ़ना था, मैंने बीकर में से वाइट ब्लड सेल्स को अलग कर लिया। तो जब मैंने इन WBCs को जूम करके माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि कुछ जो WBCs थे उनके साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ तो दाने दाने थे, ठीक है। देयर वर सम ग्रैन्यूल्स, तो उनके अंदर था ग्रैन्यूल्स। और कुछ जो WBC थे उनके अंदर बिल्कुल भी ग्रैन्यूल्स नहीं थे, ठीक है। तो मैंने एक चीज़ कंक्लूड किया कि WBC बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक वो होते हैं जिनके अंदर ग्रैन्यूल्स होता है और एक वो होते हैं जिनके अंदर ग्रैन्यूल्स नहीं होते। सो व्हाट बेसिकली वी कैन स्टडी ओवर हियर और वी कैन लर्न फ्रॉम हियर के WBC आर ऑफ टू टाइप, ठीक है। जिनके पास ग्रैन्यूल्स होता है और जिनके पास ग्रैन्यूल्स नहीं होता है। तो वैसे WBC जिनके पास ग्रैन्यूल्स होता है उनको हम लोग बोलते हैं ग्रेन्यूलोसाइट्स। क्या बोलते हैं उनको? ग्रैन्यूलोसाइट्स। और ऐसे WBC जिनके अंदर वो छोटे छोटे दाने नहीं होते, ग्रैन्यूल्स नहीं होते, तो उनको हम लोग बोलते हैं अग्रैन्यूलोसाइट्स। मैंने एक और चीज़ ऑब्ज़र्व किया ये एक्सपेरिमेंट में कि जो ग्रैन्यूलोसाइट्स थे ना उनका नंबर बहुत ज़्यादा था। तो हमारे ब्लड में बेसिकली 72% जो WBC होता है वो ग्रैन्यूलोसाइट होता है और जो अग्रैन्यूलोसाइट्स होते हैं वो थोड़े कम होते हैं, दैट आर अराउंड 28%, ठीक है। अब मैंने सोचा मैं ग्रैन्यूलोसाइट्स के बारे में स्टडी करूँगा, तो मैंने क्या किया, ग्रैन्यूलोसाइट्स को अलग निकाल लिया। जितने भी WBC अपने पास बेसिकली सब वाइट कलर के होते हैं और उनको अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि सबका कलर एक ही है और सब सफ़ेद है। सो मैंने सोचा कि मैं इनको कलर कर देता हूँ, तो कलर कर देता हूँ मतलब इन पे डाई डाल देता हूँ ताकि मुझे अच्छे से दिखे। तो जब मैंने देखा तो मेरे पास 3 टाइप के डाई थे। एक ऐसा डाई था जिसका नेचर एसिडिक था, एक ऐसा डाई था जिसका नेचर बेसिक था और एक ऐसा डाई था जिसका नेचर न्यूट्रल था। अब इन डाइस को मैंने क्या किया, इन सेल्स के ऊपर पुट किया। तो जब मैंने एसिडिक डाई डाला सारे सेल्स के ऊपर, जब मैंने सारे सेल्स के ऊपर एसिडिक डाई डाला, ठीक है, तो जो रिज़ल्ट आया उसमें मैंने देखा कि बस सिर्फ 2 सेल्स थे जिन्होंने एसिडिक डाई को एब्जॉर्ब किए थे और वो रेड हो गए थे, ठीक है। तो मैंने 5 सेल्स के ऊपर एसिडिक डाई डाला था बट सिर्फ 2 को कलर हुआ और 3 जो थे वो एज इट इज़ थे, रिमेनिंग 3 वर वाइट, ठीक है। तो मतलब ये जो 2 सेल्स है वो कुछ अलग टाइप के सेल है जो एसिडिक डाई एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो मैंने उनको एक अलग नाम दे दिया, क्योंकि एसिड डाई एब्जॉर्ब कर लिया तो मैंने उनको बोल दिया एसिडोफिल्स। एसिडो इसलिए क्योंकि वो एसिड से स्टेन हो गए और फिल्स मतलब सेल्स, ठीक है। तो ऐसे सेल्स, ऐसे WBC जो एसिडिक डाई से स्टेन हो जाते, कलर से स्टेन हो जाते हैं, सो उनको हम लोग बोलते हैं एसिडोफिल्स। अब मैंने क्या किया, जो बचे हुए 3 सेल्स थे, इन बचे हुए 3 सेल्स पे मैंने बेसिक डाई अप्लाई किया। तो जब मैंने इन पे बेसिक डाई अप्लाई किया तो जो रिज़ल्ट्स आए उनमें जो 2 सेल्स थे वो ब्लू कलर के हो गए और एक सेल जो था वो अब भी वाइट ही था, ठीक है। तो जो 2 सेल बेसिक डाई से कलर हो गए मैंने उनका नाम रख दिया बेसोफिल, ठीक है। तो ऐसे सेल्स जो एसिडिक डाई से स्टेन हो जाते, कलर हो जाते, उनको हम लोग एसिडोफिल्स बोलते हैं। और ऐसे WBC जो बेसिक डाई से स्टेन होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं बेसोफिल्स। अब एक बच गया, एक सेल जो था ना वो एसिडिक डाई से स्टेन हुआ ना बेसिक डाई से स्टेन हुआ, तो मैंने उसके ऊपर डाला न्यूट्रल डाई। मैंने एक यूज़ किया न्यूट्रल डाई, ठीक है। न्यूट्रल डाई बेसिकली क्या होता है, एसिडिक डाई और बेसिक डाई का मिक्सचर होता है। सो मैंने, क्योंकि न्यूट्रल डाई से स्टेन हो गया तो मैंने इसको नाम रख दिया न्यूट्रोफिल। सो जो ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं बेसिकली उनको हम लोग 3 कैटेगरी में डाल सकते हैं, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स।
So what basically acidophils are? They take up acidic dye. Basophils ये मेरा एक एसिडोफिल है, क्योंकि एसिडिक डाई से मैंने कलर किया तो अब वो रेड कलर का हो गया। तो ये जो एसिडोफिल है, अगर मैं इसके अंदर देखूँ तो इसके अंदर न्यूक्लियस होगा, सेंटर में ना ऐसा न्यूक्लियस होगा विच विल लुक समथिंग लाइक दिस। ठीक है, उसको ना दो लोब्स होंगे, मतलब उसको ना दो एंड्स होंगे, मुड़ी हुई चीज़ जैसे होती है ना वो। ठीक है, और बाकी यहाँ पर छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स होंगे। तो एसिडोफिल जो सेल है उसकी क्या खास बात है कि इट हैज़ बाइलोब न्यूक्लियस। बाइलोब न्यूक्लियस मतलब वो उसको दो लोब्स होंगे, एक ऊपर वाला लोब ऐसे और एक नीचे वाला लोब। अगर मैं एक बेसोफिल बनाता हूँ, मैंने ब्लू कलर का बनाया क्योंकि हम लोग ने अभी उसके ऊपर डाई डाला था ब्लू कलर का। ओके, तो जो बेसोफिल होता है बेसिकली उसके पास भी न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस का शेप होता है वो कुछ ऐसा होता है। सो दिस इज कॉल्ड एज ट्विस्टेड न्यूक्लियस। न्यूट्रोफिल लेंगे, एक न्यूट्रोफिल सेल बनाता हूँ मैं। तो जो न्यूट्रोफिल सेल होता है उसका जो न्यूक्लियस होता है दैट इज़ मल्टीलोब्ड। मल्टीलोब्ड मतलब उसमें बहुत सारे लोब्स होते हैं, लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। उसका जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत सारी जगह से मुड़ा हुआ होता है। सो इट इज़ कॉल्ड एज द मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस। अगर हम लोग अभी एसिडोफिल का फंक्शन देखें, भी चीज़ होती है हमारे बॉडी में जो एंटर करती है, इट प्रोड्यूसेस टॉक्सिन्स। टॉक्सिन्स मतलब थिंग्स दैट आर हार्मफुल टू योर बॉडी। ठीक है, तो हमारा एसिडोफिल क्या करता है, एंटी टॉक्सिन बनाता है। एंटी टॉक्सिन मतलब वो टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करने के लिए केमिकल बनाता है। सो व्हाट डज एसिडोफिल डू, दे प्रोड्यूसेस एंटी टॉक्सिन ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन। बेसोफिल बेसिकली आर नॉन फैगोसिटिक। नॉन फैगोसिटिक का मतलब है दे डू नॉट ईट अदर सेल्स। लाइक जैसे WBC के बारे में हम लोग ने पढ़ा था, दे आर फैगोसिटिक, वो दूसरे सेल्स को खा लेते हैं। तो बेसोफिल्स कोई दूसरे सेल्स को खाते नहीं हैं। ठीक है, दे प्रोड्यूस टू केमिकल्स कॉल्ड एज हेपरिन एंड हिस्टामिन। ठीक है, तो ये लोग दो केमिकल बनाते हैं, हेपरिन बनाते हैं और हिस्टामिन बनाते हैं। न्यूट्रोफिल्स आर बेसिकली फैगोसिटिक। यही वो सेल्स है जो दूसरे सेल्स को खा लेते हैं, दूसरे बैक्टीरियाज को खा लेते हैं। सो दे आर फैगोसिटिक इन नेचर। ओके, इतना समझा। तो जो पस जम जाता है हमारे बॉडी में कहीं कहीं पर, सो दैट पस इज़ बेसिकली, वो जो पस होता है इट इज़ एन एडिशन ऑफ, इट कंटेन्स 3 थिंग्स। इट कंटेन्स डाइड WBC जिसने मारा, ठीक है, डैमेज टिश्यू जहाँ पर लड़ाई हुई थी, ठीक है, और जो एनिमी है, जो किल्ड बैक्टीरिया है वो। तो हमारा जो पस होता है बेसिकली उसके अंदर 3 चीज़ होती है, मरा हुआ WBC, मरा हुआ बैक्टीरिया और डैमेज हुआ टिश्यू। ओके, सो अब इतना समझ में आया।